चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपन ट्विटर का सेकंड ईयर का मॉड्यूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट में बेसिक्स आपके जो फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ा है जस्ट उसके आगे पर है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में फास्टनर पढ़ा है, जॉइंट। इस पे मैंने बताया था कि जो जॉइंट्स है बेसिकली दो टाइप्स के हम यूज करते हैं, या तो वो परमानेंट होगा या तो टेम्परेरी होगा। ठीक है, बट उपयोगिता के आधार पर हम उसको सेमी परमानेंट के कैटेगरी में भी बदल देते हैं, या उसको हम आईटीआई पर 3 कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे जॉइंट्स जो प्योर परमानेंट हैं, एक बार लग गए सो लग गए। अगर उसे निकालना है या उस असेंबली को हटाना है तो वो जॉइंट कहीं ना कहीं असेंबली को ब्रेक कर देता है। वो जॉइंट क्या कहलाते हैं आपके? स्थायी या परमानेंट। ठीक है, अस्थायी, चलो मैं 2 मिनट बता दे रहा हूं कि लास्ट में जब हमने पढ़ा था तो इस पर हमने एक परमानेंट जॉइंट देखा था और दूसरा टेम्परेरी। ये बेसिकली दो कैटेगरी होती हैं, एक परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी। परमानेंट जॉइंट मतलब स्थायी जोड़, और ये आपका क्या होगा? अस्थायी जोड़। अस्थायी जोड़। परमानेंट जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जहां पर हम किसी दो पार्ट्स को जब जोड़ दें तो वो परमानेंटली जॉइंट हो जाता है। अगर हमें उन पार्ट्स को हटाना है या उस असेंबली को खोलना है तो उस स्थिति में असेंबली का कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा, या जहां जॉइंट है उसके आसपास का हिस्सा डैमेज होगा, तभी वो डिसअसेंबल होगा या वो असेंबली खुलेगी। जैसे वेल्डेड जॉइंट, जैसे वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, ये वेल्डेड जॉइंट आपका परमानेंट जॉइंट है। वहीं पर अगर मैं रिविट की बात करूं, रिविट जॉइंट की, तो रिविट जॉइंट अगर मैं दो कैटेगरी बनाता हूं तो ये परमानेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? परमानेंट में आ जाएगा। बट अगर हम आईटीआई के बिहाव पर देखें तो इसको ना तो हम परमानेंट में रखते हैं ना तो टेम्परेरी में रखते हैं। हम इसमें तीसरी कैटेगरी बना देते हैं और वो क्या हो जाता है? सेमी परमानेंट, या उसी को सेमी टेम्परेरी के नाम से हम जान सकते हैं। ठीक है, अर्ध स्थायी जोड़ भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम तीसरी कैटेगरी बनाते हैं तो रिविट जॉइंट कहां चला जाएगा? इस तीसरी कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, जैसे सीम जॉइंट जो होता है वो भी किस कैटेगरी में आता है? इसी कैटेगरी में आता है। अच्छा जी, मान लीजिए मैं सोल्डरिंग कर रहा हूं तो सोल्डरिंग भी इसी में आ जाएगा, ब्रेंजिंग भी इसी में आ जाएगा। बट अगर हम ये छोटी सी कैटेगरी को हटा दें तो ये सब किसके पार्ट हो जाते हैं? परमानेंट के पार्ट हो जाते हैं। सर टेम्परेरी जॉइंट क्या होंगे जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं? कहां उपयोग होते होंगे टेम्परेरी जॉइंट्स? कहां उपयोग होते हैं? ये सब फर्स्ट ईयर का पार्ट है, हमने पढ़ चुका है। उसी में से कुछ पार्ट्स है, उसी में से कुछ टूल्स हैं जो सेकेंड ईयर में आगे काम आ रहे हैं, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका टेम्परेरी जॉइंट जो होता है वो उन जगह यूज करते हैं जहां पर हमें असेंबली को बार बार खोलना होता है, उसे डिसअसेंबल करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आपके सामने ये डोर दिख रहा है या आपके सामने ये पार्टीशन दिख रहा है, ये हमें बार बार आवश्यकता होने पर हम खोल सकते हैं इसको। तो अगर इसे बार बार डिसअसेंबल करना है या इस असेंबली को बार बार खोलना है तो ऐसी स्थिति में अगर परमानेंट जॉइंट हम बनाएंगे तो वो तो हर बार ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वहां पर हम उस जॉइंट का यूज नहीं करेंगे। हम कहां पर जाएंगे? टेम्परेरी में जाएंगे। लेकिन आप जिस टेबल पर बैठे हुए हैं वो परमानेंटली है,
आपसे पहले भी कितने बच्चे आके बैठे, अभी भी जितने बच्चे बैठे हैं, आपके आने वाले बाद भी जितने क्लासेस होंगी, सारे बच्चे यहाँ पर बैठना है। पिछले साल भी बैठे थे, इस साल भी बैठना है, अगले साल भी बैठेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि सर हर महीने 15 दिन में मूड हुआ तो ये टेबल खोल दिया, फिर रख दिया, फिर खोल दिया, इस टाइप से नहीं है सर, ये तो परमानेंट काम है। तो अब इसमें हमने क्या करा, जो ज्वाइंट्स लगाया है वो कैसे लगाया है, परमानेंट ज्वाइंट। ठीक है, कारण सर आपने सिखाया था उस समय कि जो परमानेंट ज्वाइंट होते हैं वो मजबूत होते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेरी ज्वाइंट के। तो हम यहाँ पर मजबूती पर ध्यान दिया और हमने मजबूत चीज बना दिया। ठीक है, बट रिक्वायरमेंट है कि हमें सर समय समय पर खोलना भी है और हमारी असेंबली खराब नहीं होनी चाहिए। हमने जो मशीन का पार्ट बनाया है या हमने जो इक्विपमेंट बनाया है, जो भी जॉब बनाया है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसका कोई पार्ट हटना नहीं चाहिए, और समय समय पर आवश्यकता पड़े तो हम उसको खोल भी सकें। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, अस्थायी टेम्परेरी ज्वाइंट का यूज करेंगे। जैसे आपकी बाइक है, बाइक के पार्ट खराब हो गए, आपने खोल के दूसरा लगा दिया, वहां अगर परमानेंट जॉइंट होता तो बाइक का पूरा असेंबली खराब हो जाती। तो वहां पर हमने जॉइंट क्या यूज किया, तो आपने बोला सर नट एंड बोल्ट, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया है आपको, मतलब जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें पढ़ाया है। कुछ स्पेशल टाइप के नट्स जो हैं वो या बोल्ट्स हैं जो हमको फिटर सेकेंड ईयर में काम आने वाले हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है सर, की जॉइंट, कीज लगा देते हैं, एक छोटा सा मेटालिक पीस लगा देते हैं, एक स्टील का टुकड़ा लगा देते हैं दो मिलने वाले पार्ट में। निकालना है तो मेटालिक पार्ट को निकाल दिया, दोनों पार्ट अलग अलग हो गए, जोड़ना है तो फिर से जोड़ दिया हमें। ये भी हमने फर्स्ट ईयर में देखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी हमको काम आने वाला है, तो यहां पर भी हम की देखेंगे आगे। अगला अगला जॉइंट क्या था आपका, स्क्रू। स्क्रू की मदद से हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रू यूज करके, नेक्स्ट है हमारे पास में किसी पिन का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। अब चाहे वो नकल पिन हो चाहे कटर पिन हो, हम पिन का यूज करके भी जॉइंट लगा देते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में आपको डीपली पढ़ा दिया है कि जॉइंट्स क्या होते हैं, स्थायी जोड़ क्या होता है, अस्थायी क्या होता है, सेमी परमानेंट क्या होता है, रिविट्स कैसे काम करता है, सोल्डरिंग, ब्रेंजिंग, ये सब हमने चर्चा कर चुका है। लेकिन जब सेकेंड ईयर में हम देखेंगे तो इन्हीं में से कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनका यूज होने वाला है आगे फिटिंग शॉप में। ठीक है, तो सर फिटिंग शॉप में जब यूज होगा तो उन्हीं पर से हम आज जो चालू कर रहे हैं वो क्या है हमारा, स्क्रू। ठीक है, तो आज जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, स्क्रू। इसी से स्टार्ट करते हैं, जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे हैं, है ना। आपका एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस लग रही हैं पूरी। स्क्रू, पेंच, क्या होता है पेंच या स्क्रू, तो आपने बोला सर ये एक मेटालिक पीस है जिसके आउटर पर, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि एक मेटल का बना हुआ पीस है जिसके आउटर पेरीफेरी पर या बाहरी परिधि पर ये थ्रेड्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है, थ्रेड्स बनी हुई, चूड़ियां बनी हुई, चूड़ी लगी हुई। ठीक है, थ्रेड्स बनी हुई। और थ्रेड्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका नामनक्लेचर क्या है, वो भी हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। फर्स्ट ईयर में हमने थ्रेड्स पढ़ लिए, उन्हीं थ्रेड से जो इक्विपमेंट बन रहे हैं उस पर अभी हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सर स्क्रू या पेंच बेसिकली दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करेगा, एक फास्टनर है, ये जॉइंटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बेसिक वर्क क्या है, पेंच का क्या काम है, तो आप बोलेंगे सर इसका उपयोग दो पार्ट को जोड़ने में किया जाता है। सर ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, एक अस्थाई जोड़ बनाता है। क्या बनाता है, अस्थाई जोड़।
अच्छा स्क्रू है क्या? तो स्क्रू क्या है? एक मेटालिक पार्ट, ये दिख रहा है आपके सामने, एक मेटालिक पार्ट या एक धात्विक पार्ट के ऊपर थ्रेड्स कटी होती है। ठीक है, तो सर थ्रेड्स तो हमने बोल्ट में भी देखा था, थ्रेड्स तो हमने बोल्ट में भी देखा था। ठीक है, इस पर क्यों, क्या है, क्या अंतर है इसमें? बोल्ट में भी तो आपने बताया था कि थ्रेड होती हैं, थ्रेड लगी होती हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, जब हम बोल्ट का यूज करते हैं तो बोल्ट में ज्वाइंट करते समय नट की आवश्यकता होती है। जब तक नट नहीं रहेगा तो ये बोल्ट ज्वाइंट करके नहीं देता है। ठीक है, थ्रेड्स इस पे भी पूरे में हो सकती हैं, हाफ में भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। 99% केसेस में इस पर टोटल थ्रेड होगी, मतलब संपूर्ण चूड़ियां बनी रहेंगी। ये जो चूड़ियां हैं वो पूरे पर बनी रहेंगी। 99% केसेस पर आपको क्या मिलेंगे? स्क्रू पर पूरा थ्रेड मिलेगा। बोल्ट में मे या मे नॉट भी हो भी सकता है पूरा, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है आवश्यकता के अनुसार। बोल्ट में ज्वाइंट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नट की। यह बिना, अधिकांश कुछ जगह कुछ स्क्रू में हमें नट की आवश्यकता पड़ सकती है, बट 99% केसेस में हमें नट की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कुछ स्पेशल है केसेस जहां पर हम नट लगा सकते हैं, बट यहां हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बट कुछ जगह पर आप यूज कर सकते हो, कुछ स्क्रू में आप नट फंसा सकते हो। तो आप ये बोल सकते हैं, यह अधिकांशतर बिना नट के उपयोग में आता है। ऐसा नहीं है कि नट यूज नहीं होता, नट यूज होता है, कुछ स्पेशल केसेस पर हम इसमें नट यूज करेंगे, बट बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं कि ये इस पे नट यूज नहीं होता। सर बेसिकली ये किस मटेरियल का बना होगा? किस मटेरियल का बना होगा? ये बन सकता है आपका कार्बन स्टील, जैसे आपने देखा है कार्बन स्टील का बना होगा, या एलॉय स्टील, एलॉय स्टील का बना होगा। विद्युत में, बिजली विभाग में आप ब्रॉन्ज या पीतल वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, पीतल का भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, बट 90% केसेस में आपको किसका दिखेगा? कार्बन स्टील का, एलॉय स्टील का, या ब्रॉस वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, ब्रॉस का भी बनता है। वो कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें आपको ये मेटल दिखेगा। ठीक है, अच्छा जी, सर आपने उस समय जब बताया था कि थ्रेड्स होती हैं, तो थ्रेड्स पर देखिए कुछ इस प्रकार से थ्रेड्स बनवाया था। ये मान लीजिए आपका डायामीटर है, तो थ्रेड्स जो बनी थी वो कुछ ऐसी चली थी। ऐसी थ्रेड बनवाया थे सर। इस पर जो ऊपर वाला है, जो टॉप वाला पॉइंट है, ये शीर्ष था और ये गर्त था। क्लियर है? इस शीर्ष और गर्त में जो शीर्ष से होके जा रहा है, इसे हमने बोला था आउटर डाया। क्या बोला था? आउटर डाया। ठीक है, और जो नीचे से होके जा रहा है, इसे हमने बोला था कोर डाया या इनर डाया, आंतरिक व्यास। ठीक है, या इसी को रूट डाया, रूट डाया, या इसी को माइनर डाया। अगर ये माइनर है तो इसको हम क्या कहते थे? मेजर, मेजर डाया।
ठीक। और इन दोनों के बीच में जो डाया था वो क्या कहलाता था? पिच डाया। और पिच डाया से पिच, एंगल्स, हेलिकल एंगल्स क्या होता है, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, ये बहुत सारी चीजें हमने थ्रेड्स में बात की। अब हमसे पूछा जाता है कि बेसिकली ये जो स्क्रू है इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्क्रू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये होगा आपका हेड और ये होगी आपकी बॉडी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सैंक। इसी को हम क्या कहते हैं? सैंक। अब किस साइज का स्क्रू लगना चाहिए? किस साइज का स्क्रू लगना चाहिए? स्क्रू का साइज क्या होना चाहिए? कैसे डिसाइड करते हैं स्क्रू का साइज कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रू का साइज डिसाइड किया जाता है फर्स्ट इस बॉडी की लंबाई, सेकंड आउटर डाया। ये बहुत बार पूछा गया है कि स्क्रू को निर्दिष्ट किससे किया जाता है, स्पेसिफाइड, उसके साइज को कैसे स्पेसिफाइड करोगे आप? तो फर्स्ट है आपका लेंथ और सेकंड क्या है? डाया। अब डाया में हमारे पास 3 डाया रहते हैं ऑप्शन में कि वो डाया कौन सा हो सकता है। क्या कोर डाया है, क्या पिच डाया है, क्या आउटर डाया है? तो डाया कौन सा होगा आपका? आउटर डाया होगा। मेजर आप माइनर डाया नहीं यूज करना है और ना ही पिच डाया यूज। हम कौन सा डाया यूज करेंगे यहाँ पर? आउटर डाया यूज करेंगे। तो इसको निर्दिष्ट किससे किया जाता है? स्क्रू को सैंक की लंबाई तथा बाहरी व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है या स्पेसिफाइड किया जाता है। निर्दिष्ट किया जाता है। क्लियर है इतना? तो मार्केट्स में किस डाया के स्क्रू मिलते हैं, किस लेंथ के स्क्रू मिलते हैं, ये भी हमें पूछेगा एग्जाम में कि भाई कौन कौन से डाया हैं जिसके स्क्रू मिलेंगे, डायामीटर कौन सा होगा। और ये डाया कौन सा है आपका? आउटर डाया। हम इनर डाया की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? आउटर डाया की बात करेंगे। तो आउटर डाया आपको मिलेंगे 6 से लेके 50 mm। अधिकांशतर जो है वो 6 से लेके 50 mm तक मिलेंगे। और लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगी, स्क्रू की जो लेंथ मिलेगी आपको, ये स्क्रू की लेंथ 10 mm से स्टार्ट हो जाती है और आगे वो 200 mm तक चलती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के आधार पर हम यूज कर सकते हैं। तो 10 mm टू 200 mm की हमें लेंथ। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हो गई साइज की बात हमने कर लिया, मटेरियल की बात कर लिया, क्या काम करता है इसकी बात कर लिया, कैसे इसको स्पेसिफाइड किया जाता है इस पर भी हमने बात कर ली। ठीक है, थ्रेड्स पूरी बॉडी में रहेंगी। 99% केसेस में थ्रेड्स कैसे दिखेंगे? पूरी बॉडी पर, जस्ट अभी हमने डायग्राम से देख चुका है। अब हम बात करेंगे इस पर कि बेसिकली ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूजेस के आधार पर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। यूजेस के आधार पर इस स्क्रू को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं? 2 कैटेगरी। यूजेस, मान लीजिए हमें स्क्रू का यूज वुड वर्क में है, लकड़ी के कार्यों में। कहां पर है? लकड़ी के कार्यों में। अगर हमारा जो उपयोग है
वो लकड़ी के कार्यों में है, लकड़ी से बनी हुई कोई चीज है उसको जोड़ना है हमें, या वुड वाला, जैसे घर पर आपने देखा होगा डोर्स बनते हैं, विंडोज बनती हैं, ठीक है, या फर्नीचर का जितना सामान है वो बनता है। तो उन जगह पर अगर हम स्क्रू का यूज कर रहे हैं तो उस स्क्रू को हम कहते हैं वुड स्क्रू। नाम से समझ में आ रहा है कि वुड वर्क के लिए जो स्क्रू यूज होगा वो क्या होगा, वुड स्क्रू होगा। ठीक है, कारपेंट्री शॉप में 90% इसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है, कारपेंट्री शॉप। लेकिन अगर हमारा उपयोग किसी मेटालिक पार्ट को जोड़ना हो या नॉन मेटालिक पार्ट को जोड़ना हो, मतलब कोई धातु या अधातु के लिए, अगर धातु या अधातु के लिए हम यूज कर रहे हैं उस स्क्रू को, तो उसे हम वुड स्क्रू ना बोल के हम उसे मशीन स्क्रू कहते हैं। कौन सा स्क्रू कहते हैं, मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू कहते हैं। तो यूजेस के आधार पर ये स्क्रू कितने कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, दो। अगर फर्नीचर वाले वर्क में है तो वो वुड स्क्रू कहलाएगा, और मशीन कार्यों में है तो वो मशीन स्क्रू कहलाएगा। ठीक है सर, जो मशीन स्क्रू है, ये मशीन स्क्रू अधिकांशतर असेंबली वाले कार्यों में किया जाता है, जहां में असेंबली, जैसे आपके सामने ये असेंबली दिख रही है, ये असेंबली पूरी बनी हुई है। इसमें जो स्क्रू यूज हुए हैं वो कौन से स्क्रू हैं, आपके मशीन स्क्रू हैं। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, असेंबली कार्यों में। असेंबली कार्यों में किया जाता है, असेंबली बनाना है, किसी 4-5 पार्ट्स को जोड़ के बनाना है, ठीक है, तो वहां पर हम 90% किसका यूज करेंगे, मशीन स्क्रू। ये मशीन स्क्रू अभी जो हमने बात किया था ये बेसिक साइज है जो 90% मिलता है, बट मशीन स्क्रू में जाएंगे तो और इसका डायामीटर कम हो जाए, इसका जो यूजेस है इसका डायामीटर और कम हो जाता है। इसके अगर साइज की हम बात करें तो ये लगभग 1.5 mm से ही स्टार्ट हो जाता है। जनरल साइज की हमने बात किया था कि 6 से 12 और 6 से 50 जो है, और ये कहाँ तक चलेगा, ये 1.5 से चलेगा लगभग 12 mm तक। ये इसका क्या है, डाया। छोटे से छोटा स्क्रू भी अगर ज़रूरत है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लगभग 1.5 mm का स्क्रू हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लंबाई, तो लंबाई में भी हमने देखा है सर कि मशीन पार्ट्स में बिल्कुल छोटे 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 स्क्रू यूज़ होते हैं। मतलब अगर इसके लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ लगभग 2 mm से स्टार्ट हो, कहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी, 2 mm से स्टार्ट हो जाएगी, और ये चला जाएगी लगभग 75 mm। कहाँ तक, लगभग 75 mm तक चला जाता है। तो मशीन स्क्रू ही 90% हम यूज करें, क्योंकि हमारा कारपेंट्री का काम नहीं है, हमारा फिटर का काम है। और फिटर में हम 90% किसका यूज करेंगे, मशीन स्क्रू। किसका यूज करेंगे, मशीन स्क्रू का। तो हम देखते हैं मशीन स्क्रू कौन कौन से कैटेगरी में होते हैं, या मशीन स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मशीन स्क्रू, टाइप्स ऑफ मशीन स्क्रू। बेसिकली मशीन स्क्रू में जो बेसिक टाइप है वो होता है कैप स्क्रू, जिसके ऊपर कैप लगी होती है। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है आपका, कैप स्क्रू। कैप से डिसाइड हो जाता है कि वो यूज कहाँ होने वाला है। ठीक है, कैप मतलब जो टॉप हेड है, उस टॉप हेड की हम बात कर रहे हैं। कैप स्क्रू एक
जनरल है, जिसके केप टॉप पर, अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, इस पे दो चीज मिलेंगी आपको। यहाँ पर थ्रेड्स लगी रहेंगी पूरी, और टॉप पर एक केप लगा। टॉप पर क्या होगा? एक केप लगा। ये केप की कटिंग्स के बेहाव पर डिसाइड होता है कि ये यूज कहाँ। केप की कटिंग के बेहाव पर डिसाइड होता है कि ये कहाँ यूज होगा। मतलब बेसिकली हम ये बात करें कि ये लगभग बोल्ट जैसा ही होता है। कैसा होता है ये? बोल्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें पूरी चूड़ियां मतलब पूरे बोल्ट पर क्या लगी रहती है? चूड़ियां लगी रहती हैं। ठीक है। हाँ, बट हेड क्या होंगे? अलग अलग। इसकी जो केप होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी, और उसी के आधार पर हम इसकी उपयोगिता डिसाइड करते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यह बोल्ट जैसा होता है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी पर चूड़ियां लगी होती हैं। यह हेड के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। किसके बिहाव पर हम इसको अलग अलग प्रकार का बता देंगे? हेड के आधार पर हम इसको अलग अलग प्रकार का बता देंगे कि ये हेड के आधार पर अलग अलग प्रकार का दिखेगा। ठीक है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं कि सर इसका साइज क्या मिलता है मार्केट में, तो जो हमने बेसिक मशीन स्क्रू का साइज देखा था, या बेसिक स्क्रू का जो साइज देखा था, वही होगा 6 से लेके लगभग 50 mm का डाया, और 200 mm तक लेंथ। ठीक है, 200 mm तक क्या हो जाती है इसकी लेंथ। यही बेसिक साइज ये मिलता है इसमें। आगे देखें कैसे हेड के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का होता है। आपके सामने कुछ अलग अलग प्रकार से हेड दिख रहे होंगे। फ्लैट हेड, फ्लैट हेड में सिंपल ऊपर पर जो है वो स्क्वायर साइन बना रहेगा। अब इसको कसने के लिए एक ड्राइवर का यूज होगा, जिसको हम बोलेंगे स्क्रू ड्राइवर। आगे जाके जस्ट कुछ टाइमिंग बाद देखेंगे अपन। तो फ्लैट हेड, इसके बाद में देखिए ऊपर पर आपको एक फ्लेंज नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्लेंज हेड कहलाएगा। ये आपका बाइंडिंग हेड है, जिसमें सिंगल कट है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि टॉप हेड पर सिंगल कट है और आपका सर्कुलर पूरा थ्रेडिंग बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? अब इसी के जैसे सेम आपको बना हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका जो टॉप हेड है वो फ्लेड नहीं है, इसमें डोम बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? डोम बना हुआ है। डोम मतलब ऊपर हल्का सा उभरा हुआ पार्ट रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? डोम स्क्रू। क्या कहेंगे हम? डोम स्क्रू। ठीक है, दिखने में दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन वो कहलाएगा आपका डोम स्क्रू। तो बाइंडिंग हेड और डोम हेड। उसके बाद में इस प्रकार का बहुत सारे जगह पर आपने यूजेस देखा होगा। ये कहलाता है आपका बगल हेड। क्या कहलाएगा? बगल हेड। अभी मैंने आपको बोला था कि हम ब्रास का भी बना सकते हैं। आपके सामने दिख रहा है ये ब्रास का। ठीक है, ये आपका राइज हेड है। राइज हेड मतलब हेड आपका ये नहीं है अकेला, यहां से लेके यहां तक पूरा हेड है। ये पूरा पोर्शन हेड, हेड को क्या कर दिया है? राइज कर दिया है। कई बार क्या होगा, डायग्राम देखे भी आपको पूछ लिया जाएगा कि दिया गया चित्र जो है वो किस चीज का है। तो यहाँ पर देखिए हेड को राइज कर दिया गया है, मतलब इसका नाम क्या हो गया आपका? राइज हेड। हल्का सा ऊपर पर आपको डोम दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डोम हेड। थ्रेड्स के बीच में पिच की लंबाई बहुत ज्यादा दिख रही है आपको, ये क्या कहलाएगा? बगल। सिंपल है आपका, फ्लेट साइड में सिंगल कट है, बाइंडिंग। इसका आपको हेक्सागोनल आपको थ्रेड के साथ केप दिख रहा है तो फ्लेंज, और ये तो आपका स्क्वायर कट दिख रहा है तो फ्लेट। आगे चलते हैं। ये ट्रस हेड है, कुछ स्टार कटिंग दिखी रहेगी आपका। ये ट्रस हेड है।
इस हेड के आधार पर देखोगे तो आपका ये प्रॉपर वे पे ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कम है, ये कॉम्बिनेशन हेड है। ठीक है, अगला आपका जो है पिन हेड है। पिन हेड मतलब इस हेड पर स्क्रू ड्राइवर काम नहीं करेगा, पिन काम करेगी। एक पिन लगा के आप क्या करोगे, उसको घुमाओगे। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमको पिन लगने वाली है, पिन की मदद से ये घूमेगा। ठीक है, उसी प्रकार का सेंटिनल हेड, टू होल हेड, टू होल और लास्ट में आपको टॉप पर हेड पर ही टू हेड मतलब होल दिख जाएंगे। ये जितने भी हैं ये हेड के आधार पर क्लासिफाई किए गए। आप हेड देखेंगे ऑलरेडी बता देंगे। फिलिप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फिलिप्स हेड। ठीक है, फिलिप्स हेड में भी आपको जस्ट इसके जैसे दिखेगा, बट ये प्लस है और एक क्रॉस है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपको क्या दिखेगा, प्लस का साइन, ये क्या दिखेगा आपको, क्रॉस का साइन दिखेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे देखेंगे हम फिलिप्स हेड को भी अच्छे से देखेंगे, फिलिप्स स्क्रू क्या होता है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में ये आपका इंटरनल हेक्सा, मतलब यहाँ पर इंटरनल पर हेक्सा बना हुआ है, हेड के अंदर पर क्या बना हुआ है, हेक्सा बना हुआ है। देन इसके बाद में आपका एक्सटर्नल हेक्सा, मतलब बाहर साइड पर हेक्सा दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे जैसे जैसे आपको बढ़ते जाएंगे तो हेड के बिहाव पर और भी बहुत सारे प्रकार के स्क्रू देखने को मिलेंगे। तो ये सब किसके हैं, केप के हैं। किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है, हेड के आधार पर। किसके आधार पर, हेड के आधार पर। तो अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई ये केप स्क्रू के जो प्रकार हैं वो किसके बिहाव पर किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, हेड के आधार पर इसको बहुत सारे प्रकार से बांटा जा सकता है या अलग अलग प्रकार से इसका यूज होता है। क्लियर है इतना, ये हमने कुछ हेड्स देख लिए। आगे चलते हैं हम। अगला आपका जो स्क्रू होगा वो कॉलर स्क्रू होगा। कैसा होगा, कॉलर स्क्रू। अगला स्क्रू जो देखने को मिलेगा वो होगा कॉलर स्क्रू। कॉलर स्क्रू, कॉलर स्क्रू। सर ये कॉलर स्क्रू क्या है, तो लगभग लगभग केप स्क्रू जैसे ही रहता है, लेकिन उसके हेड पर एक कॉलर बना होगा। क्या बना होगा, कॉलर बना होगा। कॉलर जानते हैं, वॉशर देखा है आपने। अभी इस डायग्राम पे मैं देखूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हेड है, ये सेम है, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका कॉलर बना हुआ है, ये आसपास आपका कॉलर बना हुआ है। जैसे ये सिंपल हेड है, इस हेड के आसपास एक स्क्रू जैसे वॉशर टाइप की चीज लगा दूं मैं, या वॉशर को चिपका दूं जैसे आपको इसमें दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कॉलर हेड। क्या कहलाएगा, कॉलर हेड। मतलब ये दिखने में आपको कैसा दिखेगा, केप स्क्रू जैसे ही दिखेगा, लेकिन इसके हेड पर क्या लगा रहता है, कॉलर लगा रहता है। कॉलर मतलब एक वॉशर जैसी चीज लगी रहती है। क्या लगी रहती है, वॉशर जैसी चीज लगी रहती है। तो इट इज सिमिलर टू केप स्क्रू, बट इसके हेड में कॉलर लगा होता है। कॉलर किसके जैसे काम करता है, वॉशर जैसे। कैसे काम करता है, वॉशर जैसे। जो वॉशर जैसे कार्य करता है। ये वॉशर की बात ही कार्य करेगा। मतलब वॉशर का मेन काम क्या है सर, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। लोड को क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और मजबूती प्रदान करता है ज्वाइंट की, है ना। तो ये कॉलर भी क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। कॉलर भी क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। जैसे अभी हमने इस डायग्राम में देखा कि इसका हेड जो है वो हेक्सागोनल है। कैसा है, हेक्सागोनल। यहां पर भी ये जो कॉलर जॉइंट्स होते हैं, सॉरी कॉलर स्क्रू जो होते हैं, इनका हेड हेक्सागोनल भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। दोनों टाइप्स के हेड हो सकते हैं।
सर ये यूज कहाँ किया जाएगा अधिकांश? जहां पर हमको मजबूती की पकड़ चाहिए। कहाँ यूज होगा? जहां पर हमको मजबूती की पकड़ चाहिए। मतलब अधिकांशतर इसका यूज जो होगा वो क्लैंपिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्लैंपिंग के लिए। इसका अधिकांशतर यूज किसके लिए होगा? क्लैंपिंग के लिए होगा, मजबूती से पकड़ने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। क्लियर हो गया? तो दूसरा टाइप क्या था? कॉलर स्क्रू। कॉलर स्क्रू में हमें क्या याद रखना है कि सर हेड पर क्या लगा होता है? कॉलर लगा होता है। हेड पर क्या लगा रहेगा आपका? कॉलर लगा रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपका सेट स्क्रू। अगला क्या है आपका? सेट स्क्रू। देखो नाम से समझ में आ जाता है, सेट स्क्रू मतलब मशीन पार्ट्स को सेटिंग करने के लिए। आपने देखा होगा कई बार कि अगर मैं किसी डीजल वगैरह में या पेट्रोल्स में हमें कम ज़्यादा करना है, पेट्रोल की इसमें कार्बोरेटर को एडजस्ट करते हुए देखा होगा, है ना, एक पेचकस से घुमा के एडजस्ट करते हैं, वहां पर भी स्क्रू लगा रहता है। तो वो किसके लिए रहता है? वेरी गुड, सेट करने के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? सेट करने के लिए रहता है। तो अगर किसी मशीन पार्ट में हमको सेटिंग का काम करना है, सेट करना है, उसको कम ज्यादा या मैनेजेबल करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सेट स्क्रू का यूज करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसका उपयोग मशीन पार्ट की सेटिंग तथा कसने के लिए किया जाता है। मशीन पार्ट की सेटिंग करना है या उसको कसना है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सेट स्क्रू का। नाम से समझ में आता है, एग्जाम में अगर पूछेगा आप इजीली बता देंगे कि सर सेट स्क्रू कैसा रहेगा। ठीक है, 99% केस में सेट स्क्रू में हेड नहीं रहेगा। आपने देखा होगा पूरा थ्रेड का बना रहता है और लास्ट पॉइंट पर हल्का सा कट्स बना देते हैं और उसी कट से हम क्या करते हैं? उसको सेट करते हैं। मतलब ये हेडलेस होता है। 99% केस में क्या होता है? ये बिना हेड का होता है। कैसा होता है ये? बिना हेड का होता है। मतलब इसमें हेड 99% केसेस पर नहीं होता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यह हेड या बिना हेड का होता है। ठीक है, हेड का हो सकता है बट बिना हेड का 90%। जहां पर एडजस्टिंग करना है तो वहां पर आप देखेंगे बिना हेड का होगा। हाँ, जहां कसना है वहां पर आप हेड लगा सकते हैं। तो एग्जामिनर ये पूछेगा आपसे कि चलो हेड है तो उसका नाम तो हेड के बिहाव पर बता दोगे कि कौन सा स्क्रू लगा हुआ है। बट जहां पर हेड नहीं है, बिना हेड का है, उस स्क्रू को आप कैसे पहचानोगे? उसको आप नाम कैसे दोगे? तो आपने देखा होगा जिस स्क्रू में हेड नहीं लगा होता है उस पर दोनों तरफ थ्रेड्स लगी रहती है और यहां पर एक हल्का सा खांचा स्लॉट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? खांचा या स्लॉट दे देते हैं। और खांचे को क्या कहते हैं अपन? ग्रू। क्या कहते हैं? ग्रू। इसलिए जो बिना हेड वाले स्क्रू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इसे ग्रू स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ग्रू स्क्रू कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बिना हेड वाले स्क्रू को हम क्या कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? बोलो। ग्रू स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ग्रू स्क्रू कहते हैं। अच्छा, ये जितने भी स्क्रू हैं इन स्क्रू को हम किससे सेट करेंगे या किससे कसेंगे या किससे ज्वाइंट देंगे? स्क्रू ड्राइवर से। किससे? सभी स्क्रू को
स्क्रू ड्राइवर द्वारा कसा जाता है। किससे कसते हैं इसको? स्क्रू ड्राइवर। देखा होगा स्क्रू ड्राइवर आपने कैसा होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रू ड्राइवर दिखेगा, ठीक। स्क्रू ड्राइवर में बेसिकली 3 से 4 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो हत्था वाला पार्ट है जिसको हम हैंडल कहते हैं, बीच वाला जो हिस्सा है ये आपका सैंक या बॉडी कहलाता है, ये बॉडी वाला पार्ट है या सैंक कहलाता है। और नीचे पर जो हिस्सा है ये आपका टिप कहलाता है या टिप कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। इसका जो साइज है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। इसको जब हम निर्दिष्ट करेंगे, इसका साइज जो डिसाइड होगा, इसका साइज 2 चीजों पर होगा। अब ये जो टिप वाला पॉइंट है वो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ब्लेड कह रहे हैं आप, तो कुछ नहीं, इसका जो टिप है वो ब्लेड जैसे है, बट अभी टिप मतलब ये नुकीला जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसको हम टिप कहते हैं। और ये जो बना हुआ वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है? आपका ब्लेड कहलाता है, ठीक है। तो ये जो टिप वाला जो पोर्शन है, ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, उसी के बेहाव पर डिसाइड होता है कि ये किस प्रकार के स्क्रू में लगेगा। जैसे आपके सामने ये जो दिख रहा है ये अलग टिप है, और ये जो दिख रहा है ये अलग है। ये सिंपल सा फ्लैट है और ये आपको कुछ अलग प्रकार का दिख रहा है, ठीक है। इसको फिलिप्स बोला जाता है। इसमें लास्ट में स्टार बना हुआ है या लास्ट में कट्स लगे हुए हैं, है ना, तो ये आपको अलग टाइप का दिखेगा। हाँ, अभी मैं बात कर रहा था क्या कि सर इनके साइज को कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है। तो इनके साइज को स्पेसिफिकेशन जो होता है, इसका साइज का जो स्पेसिफिकेशन होता है या इसके साइज को निर्दिष्ट किया जाता है सैंक की लंबाई, सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई, टिप की चौड़ाई, ठीक है। टिप की चौड़ाई के आधार पर, क्योंकि ये जो चौड़ाई है किसी की आपने देखा होगा अलग अलग स्क्रू ड्राइवर में, जैसे आपका टेस्टर है उसमें टिप की चौड़ाई अलग होती है, और जो बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर हैं उनकी चौड़ाई अलग होती है। तो इसकी चौड़ाई और दूसरी लंबाई, मान लो टेस्टर की मैं बात करूं, उसकी लंबाई कम होगी, आपने बड़े वाले लिया होगा उसकी लंबाई अलग होगी, कुछ छोटे लिया होगा उनकी लंबाई अलग होगी। तो लेंथ के ब्याह पर ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। क्लियर है? टिप आप देखो ये अलग है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये टिप अलग है, ये टिप अलग। टिप के ब्याह पर इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। टिप के ब्याह पर इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो है पहला स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी का होता है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर मतलब जो अधिकांशतर उपयोग में आता है उसे हम स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर की जो टिप है, टिप जो है वो आपको बिल्कुल ऐसी फ्लैट दिखेगी, और जो बॉडी है वो सर्कुलर रहेगी। बॉडी कैसी रहेगी? सर्कुलर रहेगी। मतलब इसके जो सर्कुलर रॉड को हम आगे से चपटा कर दें ऐसा बोल, वही क्या कहलाएगा? आपका स्टैंडर्ड। और ये नॉर्मल वर्क के लिए यूज होता है। 90% साधारण वाला आपको हर जगह दिखेगा, है ना। तो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर की जो बॉडी होगी वो कैसी रहेगी? सर्कुलर, गोलाकार, गोलाकार होती है। और जो टिप होगा वो फ्लैट होगा,
चपटा रहेगा। कैसा रहेगा? चपटा रहेगा, फ्लैट रहेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। और इसका यूज क्या होगा सर? यूज तो साधारण कार्यों में, ठीक है, नॉर्मल वर्क में इसका हम यूज करेंगे। नॉर्मल कसना है तो, अब बहुत ज्यादा या बड़ी चीजों को कसना है तो हम इसका यूज नहीं करते। साधारण जॉब्स या छोटी नॉर्मल जॉब्स हैं उसमें हम इसका यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा आपका हेवी ड्यूटी में आते हैं। दूसरा क्या आता है? हेवी ड्यूटी। हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर में जैसे हमने देखा कि इसकी बॉडी क्या है आपकी? सर्कुलर। इसमें इसकी बॉडी स्क्वायर बना देती। इसकी बॉडी कैसी रहती है? स्क्वायर होती है। बाकी नीचे से चपटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्य क्या करेगा? यूज क्या करेगा? बड़े कार्यों में। यूज क्या होगा इसका? बड़े कार्य। बड़े कार्य मतलब आपने देखा होगा बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर ले ले अपन, जिसमें बड़ी से बड़ी चीज को कसना हो, बड़े पार्ट्स को कसना हो, तो उस पर हम क्या करेंगे? हेवी ड्यूटी वाला यूज करेंगे। उस पर आप देखेंगे जो बड़े बड़े ट्रक्स को ओपन करने के लिए आपने देखा होगा, उसकी बॉडी स्क्वायर रहेगी। छोटे काम के लिए बॉडी कैसी रहती है? सर्कुलर बॉडी रहती है। क्लियर हो गया? अगला फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। अगला क्या आएगा? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। फिलिप्स को सिंपल वे में पहचानने के लिए, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कुछ नहीं है। इसको सिंपल में हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि सर जो फिलिप्स हेड होते हैं, फिलिप्स हेड वाले स्क्रू के लिए उपयोग करते हैं। सर ये फिलिप्स हेड क्या होता है समझ में नहीं आया। फिलिप्स हेड क्या होता है हमें समझ में नहीं आया, कोई बता सकता है? दिखने में हमको स्टार जैसे दिखेगा, दिखने में हमें स्टार जैसे दिखेगा, लेकिन इसका जो टिप होता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इसका जो टिप होगा, इसके टिप पर 4 फ्लड्स बने होते हैं। फ्लड्स जानते हैं? फ्लड्स जानते हैं? नहीं जानते? कट्स बने होते हैं, ये जैसे दिख रहा है ना, ये आपका एक फ्लड्स हो गया, ये दूसरा हो गया, ऐसे 4 फ्लड्स रहते हैं। ठीक है? फ्लड्स मतलब जो घुमावदार इस टाइप से कटिंग्स रहेगी उसको हम फ्लड्स बोलेंगे। तो क्या रहते हैं आपके? 4 फ्लड्स लगे होते हैं। 4 फ्लड्स दिखने में स्टार जैसे दिखेगा, लेकिन ये स्टार नहीं कहलाता। तो फिलिप्स हेड वाले स्क्रू को कसने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फिलिप्स टाइप के स्क्रू ड्राइवर का। इस स्क्रू ड्राइवर के जो टिप है उस पे 4 फ्लड्स लगे होते हैं। क्या बने होते हैं? 4 फ्लड्स बने होते हैं। इसके बाद में आपको अगला जो स्क्रू ड्राइवर दिखेगा, वो होगा ऑफसेट। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर की खासियत क्या है कि ये दोनों तरह कार्य करता है, ये दोनों तरफ से कार्य करता है। ये 90 डिग्री पर झुका होगा, मतलब इसमें हैंडल नहीं होता, इस पे हैंडल नहीं होगा, दोनों तरफ से वर्क करेगा। मान लीजिए इस प्रकार से इधर चपटा हो गया तो इधर पर सर्कुलर है, दोनों तरह कार्य करेगा। कहाँ यूज होता है? जिन जगह पर हमारा नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर वर्क नहीं करता या वहां पर सीधा उसको लेके जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उन जगह पर क्या यूज करते हैं हम? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है?
इसमें दोनों ओर टिप होते हैं या ब्लेड होती हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस पर हेड नहीं होता। क्या नहीं होता? हेड नहीं होता। इसमें हेड बना नहीं होता है। और इसका यूज कहाँ करेंगे हम? इसका यूज कहाँ करेंगे? जहां पर हमारे जो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर हैं वो जिन जगह पर नहीं जा पाते उन जगह पर हम किसका यूज करेंगे? ऑफसेट का। ठीक है। एक आता है रेचेट स्क्रू ड्राइवर। रेचेट स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, रेचेट पाना तो सुना होगा। एक सिंपल सा पाना के पाना रहता है, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की गोटियां लगा के हम उसको कसते हैं। तो उसी प्रकार का रेचेट स्क्रू ड्राइवर भी होता है। रेचेट स्क्रू ड्राइवर में आपका सिंपल सा एक रेचेट होगा, इस पर एक रेचेट पिन लगी रहती है, और उसी रेचेट पिन को जैसे आप दबाएंगे तो ये साइज निकल जाएगा। आप अलग अलग साइज के यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर फंसा सकते हैं। अलग अलग साइज के स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर फंसा सकते हैं। ठीक है। रेचेट टाइप का जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका यूज कहीं पर हमें बहुत फास्ट काम करना है, जल्दी जल्दी काम कराना है, बहुत तेजी से वर्क करना है, तो हम रेचेट टाइप के स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। ठीक है। तो स्क्रू को कसने के लिए क्या था? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू को कसने के लिए क्या था? स्क्रू ड्राइवर। कंपटीशन में जाएंगे तो इससे रिलेटेड 2 4 6 क्वेश्चन बनते हैं। आपके जो ईयरली एग्जाम है, अभी ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईयरली एग्जाम में ये नॉर्मल है, छोटा सा टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो बहुत कम क्वेश्चन। इतना क्लियर है? इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बाद। ठीक है। कोई डाउट?